तो द रिइंकार्नेटेड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सैन ने वू लियान को अपने लेजेंडरी गैंग फ्लेम से जलाकर मार दिया था, जो असल में वू वूडोंग की ग्रैंड डॉटर थी, जिसके लास्ट सीन में सैन उस गोल्डन ऑरा की ओर चला गया था। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सैन को देखते हैं जो उस गोल्डन ऑरा का फायदा उठाकर अपने स्टार कैलेड्रॉन टेक्निक का प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, जिससे हम वहां पर एक विशाल स्पिरिचुअल बॉडी को समन होता हुआ देख पाते हैं। जो स्पिरिचुअल बॉडी जब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है तो वह एक पावरफुल अटैक करके सैन को इस गोल्डन ऑरा के बनाए हुए वर्ल्ड से बाहर लाने में हेल्प करता है। जिसके बाद जब सैन की आंख खुलती है तो वह अपने आप को इन्फिनिटी सेक्ट में पाता है। तो सैन बोलता है कि फाइनली मैंने उस कैलेड्रॉन टेक्निक का यूज करके अपने डिवाइन सोल स्पिरिट को रिफाइन कर ही लिया। जो सब सैन बोल ही रहा था कि उतने में उस पर कोई अटैक करता है, जिसे सैन बहुत इजीली डॉज भी कर लेता है, पर यह अटैक वापस घूमकर सैन की ओर बढ़ता है। जिस अटैक के ऐसे वापस उसकी ओर आने के बारे में उसने तो कभी सोचा ही नहीं था, पर तब भी वह किसी तरह इसे डॉज कर ही लेता है। जो अटैक उस पर कियान्याओ ने किया था, जो यहाँ पर भी नहीं रुकती और अपने स्वॉर्ड लेकर सैन की ओर बढ़ती है, जिसे देख सैन अपनी ब्लैक स्वॉर्ड बाहर निकालकर उसे फाइट करने लगता है। तो सैन फाइट के बीच में कियान्याओ को कहता है, हमें मिले हुए काफी समय हो चुका है, पर क्या तुम मुझे समझाना पसंद करोगे कि आखिर तुम मुझसे फाइट क्यों कर रही हो। जिसे सुन कियान्याओ बोलती है, हाँ हमें मिले हुए बहुत ज्यादा समय हो चुका है, तो मैं देखना चाहती हूँ कि इन दिनों में तुम कितना पावरफुल हो चुके हो। जिसे सैन अपनी बड़ी हुई पावर दिखाने के लिए पहले तो ऐसा दिखाता है कि मानो वह कियान्याओ को एक पंच मारने वाला है, जिससे बचने के लिए कियान्याओ जैसे ही पीछे हो जाती है वैसे सैन उसका एक हाथ मोड़कर बोलता है, लो तुम्हें तो हराने के लिए मुझे अपनी असली पावर का भी यूज नहीं करना पड़ा, तो बताओ तुम्हारी जान बख्शने के लिए तुम मुझे क्या दे सकती हो। जिस पर कियान्याओ किसी सिल्वर बीस्ट स्किन की देने की बात करती है, जिसके अंदर इनक्रेडिबल अमाउंट में पावर है। जो डील सैन को अच्छी लगती है तो वह कियान्याओ को छोड़ देता है, जिससे कियान्याओ को एक बात नहीं समझ में आई कि हर बार जब भी वह सैन से मिलती है तब तक उसका कल्टीवेशन लेवल पहले से आगे बढ़ चुका रहता है। जिसको इतना सोचता देख सैन कियान्याओ को कहता है, क्या हुआ, तुम अपने बात से पीछे हट रही हो क्या। जिस पर कियान्याओ बोलती है, ना मैं उनमें से नहीं हूँ जो अपने जुबान से मुकर जाते हैं, मेरे पास तो इससे भी अच्छी डील है, क्यों ना तुम मुझे एक जेट स्लिप दो और उसके बदले में मैं तुम्हें ये सिल्वर बीस्ट स्किन के साथ एक सीक्रेट भी शेयर करूंगी। जो डील सैन को अच्छी लगती है तो वह कियान्याओ को एक जेट स्लिप देकर वह सिल्वर बीस्ट स्किन ले लेता है। जिस स्किन को सैन जब अच्छी तरह से ऑब्जर्व करता है तो उसे पता चलता है कि इसके अंदर प्रावेस बूस्टर आर्ट के साथ व्हाइट टाइगर कॉन्स्टलेशन सील भी मौजूद है। लेकिन इधर सैन ने एक चालाकी कर दी थी कि कियान्याओ ने तो उसे एक कीमती ट्रेजर दिया, पर सैन ने कियान्याओ को चूना लगाते हुए उसे ऐसा जेट स्लिप दिया रहता है जिसके अंदर का ग्लो खत्म हो चुका था, जिससे कोई भी कल्टीवेटर उस जेट स्लिप में लिखे हुए टेक्निक को प्रैक्टिस नहीं कर सकता। जिस चीज का ही कियान्याओ सैन से कंप्लेन करने लगती है, पर सैन उसे समझाता है कि तुम एक कल्टीवेटर नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कल्टीवेटर हो जो इस जेट स्लिप की टेक्निक को सीख सकता है। जिस बात से कियान्याओ इनकार भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसका मतलब यह होगा कि वह एक वीक कल्टीवेटर है। जिसके आगे सैन कियान्याओ से वह सीक्रेट पूछता है जो वह उसे बताने वाली थी। तो कियान्याओ बताती है कि तुम अपने सामने यह जो दरवाजा देख पा रहे हो वह इन्फिनिटी सेक्ट में जाने का रास्ता है, जिस जगह बहुत सारे वैल्यूएबल ट्रेजर हैं, और अगर तुम मेरे साथ वहाँ चलो तो हम लोग वहाँ मिले हुए ट्रेजर का 60-40 कर लेंगे। लेकिन सैन का यह कहना था कि वह चलने को तो तैयार है, पर अगर वह असली सीक्रेट बताएगी तब, क्योंकि इन्फिनिटी सेक्ट में मौजूद ट्रेजर वाली बात तो सैन को भी पता थी। जिस पर कियान्याओ अब रियल सीक्रेट बताती है, बोलती है व्हाइट टाइगर कॉन्स्टलेशन सील एक टॉप टायर सीक्रेट है जो हिस्सा है 4 कॉन्स्टलेशन सील का, जिसमें एक सील का लोकेशन मुझे पता है जो ग्रैंड आर्ची बेबीलोनियन स्टार एकेडमी में मौजूद है। जिस सीक्रेट के जानने के बाद सैन फाइनली अब जाने को रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सैन और कियान्याओ इस इन्फिनिटी सेक्ट के बहुत ही गहराई वाले हिस्से में पहुंच चुके थे, जिस जगह पर खतरे का लेवल बहुत ही हाई था, जहां पर जब वह लोग पहुंचते हैं तो वह अपने सामने प्राइमल क्रिस्टल का एक बहुत ही बड़ा ढेर देखते हैं। जिस क्रिस्टल को कियान्याओ जब अपने सामने देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि वह मानो सपना सा देख रही है, इसलिए वो सैन को कहती है कि क्या वो क्रिस्टल तुम्हें भी दिख रहा है। जिस पर सैन बोलता है, हाँ मुझे क्रिस्टल साफ तो दिख रहा है, पर साथ में मुझे इसमें कुछ गड़बड़ी भी नजर आ रही है, इसलिए तुम एक सेकंड पीछे रुको, तब तक मैं इस क्रिस्टल को चेक करता हूँ। जिसकी ऐसी बातों को सुनकर कियान्याओ को ऐसा लगने लगता है कि सैन अकेले इस पूरे क्रिस्टल को लेकर यहाँ से भागना चाहता है, इसलिए वो ऐसा ना कर पाए, इसलिए कियान्याओ अपनी स्वॉर्ड लेकर सैन की ओर बढ़ती है। पर तभी सैन एक जगह खड़े होकर उस क्रिस्टल को ध्यान से देखने लगता है और बोलता है कि यह क्रिस्टल तो नकली है। जो नकली क्रिस्टल वाली बात जानकर कियान्याओ जो अपनी स्वॉर्ड सैन की ओर लेकर बढ़ रही थी वह ऐसा करना बंद कर देती है और सैन के पास जाकर सवाल करती है कि यह तुम कैसे कह सकते हो कि यह क्रिस्टल नकली है।
तो सैन उसे बोलता है कि तुम इन क्रिस्टल को ध्यान से देखो, इनके अंदर का मौजूद ग्लो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसका मतलब यह है कि यह क्रिस्टल बस एक 100 पीस के लिए यहाँ पर रखा हुआ है और असली क्रिस्टल तो कहीं और ही पर है। जो बात जानकर कैन्नाओ थोड़ी सी मायूस हो जाती है, क्योंकि उसने जब इन क्रिस्टल के ढेर को देखा था तो वह कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो चुकी थी। जिसी एक्साइटमेंट में उसने सैन को भी मारने की कोशिश की। जिन्हीं सब बातों को याद करके दुखी हो रही थी। पर तभी हम सैन को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहा था कि भले ये क्रिस्टल नकली थे, पर मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद होने की फीलिंग आ रही है। कहीं इसका मतलब यह तो नहीं है कि क्रिस्टल हमारे सामने ही है, बस उसे हम देख नहीं पा रहे हैं। जो बात सोचते सोचते सैन अपने घुटनों के बल बैठकर अपने नीचे की जमीन को साफ करता है। जिसके ऐसा करते ही सैन को वहाँ पर एक स्पिरिट गैदरिंग एरे फॉर्मेशन दिखता है, जो कि अभी इनएक्टिव स्टेट में था। तो सैन कैन्नाओ को बोलता है कि तुम ये देख रही हो ना, यह तो स्पिरिट गैदरिंग एरे फॉर्मेशन है। इसका मतलब यह है कि वह सारे क्रिस्टल इसके नीचे मौजूद है। जो बातें बताकर सैन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफर करके स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन को वापस से एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है। जिसके ऐसा करते ही थोड़ी देर में एरे फॉर्मेशन एक्टिवेट होकर काफी ज्यादा अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। जिस स्पिरिचुअल एनर्जी को सैन ज्यादा देर तक सप्लाई तो कर नहीं सकता था, इसलिए वो कैन्नाओ को इस फॉर्मेशन के कोर को ढूंढने को कहता है, ताकि वह इस कोर को डिस्ट्रॉय करके इस फॉर्मेशन को बर्बाद कर सके। जो बात जानकर कैन्नाओ यहाँ पर मौजूद सभी पिलर्स को एक एक करके देखने लगती है, क्योंकि इन पिलर में ही एक पिलर ऐसा है जो कि इस एरे फॉर्मेशन का वीक पॉइंट है। जो वीक पॉइंट वाला पिलर जैसी कैन्नाओ को दिखता है, वह तुरंत ही अपने स्वॉर्ड से अटैक करके उस पिलर को बर्बाद कर देती है। जिसके ऐसा करने से यह स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिससे हम वहाँ पर अब कई सारे असली क्रिस्टल को अपेयर होता हुआ देख पाते हैं, जो काफी ज्यादा ग्लो कर रहे थे। जिन क्रिस्टल को सैन अपने सामने देखकर जैसे उन्हें लेने को बढ़ता है, वैसी कैन्ना वहाँ पर आकर उन क्रिस्टल में से सबसे ज्यादा अमाउंट खुद रखकर सैन के लिए बस 2 क्रिस्टल ही छोड़ती है। जिसके इस हरकत के लिए सैन उसे कुछ बोल भी नहीं पाता, क्योंकि अगर वह उस एरे फॉर्मेशन के कोर को डिस्ट्रॉय नहीं की होती तो सैन आज शायद बच भी नहीं पाता। पर तभी हम देखते हैं कि कैन्ना ने सैन के लिए जो 2 क्रिस्टल छोड़े रहते हैं, उनमें से एक फिनिक्स ब्लड वाला क्रिस्टल होता है, जो थोड़ी देर में ही एक्टिवेट होकर वहाँ पर एक बड़ी फिनिक्स का रूप ले लेता है। तो कैन्ना उस फिनिक्स को देखकर उसे पकड़ने को बढ़ती है, पर जब वह फिनिक्स देखता है कि कैन्ना उसे पकड़ने को आ रही है, तो वह काफी तेजी से यहाँ से निकलकर थोड़ी सी दूर चला जाता है। लेकिन कैन्ना यहीं पर नहीं रुकती और उसका पीछा करते हुए वह भी उसके पीछे चली जाती है। जिसके जाने के बाद सैन जब दुखी होकर अपने बचे हुए एक क्रिस्टल को देखता है, तो उसे पता चलता है कि यह क्रिस्टल नॉर्मल नहीं है, बल्कि यह सोल कंडेंसेशन क्रिस्टल है, जो कि एक टॉप टायर का ट्रेजर होता है। जो क्रिस्टल भी कैन्ना उसके हाथों से छीन ना ले, इसलिए सैन उस क्रिस्टल को जल्दी से अपने पास रखकर कैन्ना को ढूंढने चला जाता है। फिर हम कैन्ना को देखते हैं जो उस फिनिक्स का पीछा करते हुए एक अजीब से रूम में आ चुकी थी, जहाँ पर वो अपने सामने 5 एलिमेंटल स्वॉर्ड को देख पाती है, जो स्वॉर्ड काफी पावरफुल है और इन सभी स्वॉर्ड में अपनी एक एलिमेंट की पावर छुपी हुई है। जिन स्वॉर्ड को अपने सामने देखकर कैन्ना काफी ज्यादा एक्साइट होकर चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज का पीछा करते हुए सैन बहुत ही तेजी से कैन्ना के पास पहुंचकर उसका हाल पूछता है। तो कैन्ना खुशी और एक्साइटेड में सैन को वह 5 एलिमेंट स्वॉर्ड दिखाती है, जिन स्वॉर्ड के बारे में उसने एंशिएंट टेक्स्ट में पढ़ा था कि ये स्वॉर्ड काफी लेजेंडरी और मिस्टीरियस हैं, और अगर ये स्वॉर्ड किसी कल्टीवेटर के हाथ में लग जाते हैं तो उनके अंदर गॉड लाइक पावर आ जाती है। जो बात जानकर सैन काफी क्यूरियस होकर उन स्वॉर्ड की ओर बढ़ने लगता है, ताकि वह उन स्वॉर्ड को और भी करीब से देखकर उनके बारे में पता लगा सके। लेकिन यह सैन की बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि जैसी सैन उन स्वॉर्ड के काफी ज्यादा नजदीक पहुंच जाता है, वैसी वह स्वॉर्ड एक्टिवेट होकर उसके हाथों को किसी तरह के चैन से बांध देते हैं, जिन चैन से सैन जितनी भी आजाद होने की कोशिश कर ले पर वह हो नहीं पाता। जो यह सब कम था कि उन 5 एलिमेंट स्वॉर्ड में से जो फायर एलिमेंट स्वॉर्ड रहती है, वह एक्टिवेट होकर सैन को जान से मारने के लिए उसकी ओर बढ़ती है। जिस स्वॉर्ड को अपनी ओर आता हुआ देख सैन अपने गोल्डन रून शील्ड को एक्टिवेट करके अपनी पूरी बॉडी को उससे ढक लेता है। पर यह स्वॉर्ड वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल थी, जो एक ही हिट में सैन के शील्ड को बर्बाद करते हुए उसे भी जा लगती है, जिसके इम्पैक्ट से सैन काफी पीछे जाकर एक दीवार से जा लड़ता है। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी वह फायर एलिमेंट स्वॉर्ड यहीं पे नहीं रुकती और वह फिर से सैन को जान से मारने को बढ़ती है, जिसे देख कैन्ना जो काफी समय से यह सब तमाशा देख रही थी, अब वह हरकत में आती है, जो अपने फादर के दिए हुए सील ट्रेजर का यूज करके उस स्वॉर्ड पर अटैक करती है। जो सील जब तक उस स्वॉर्ड को रोके हुए था, उतने में ही काफी तेजी से कैन्ना सैन को लेकर इस रूम से बाहर निकल जाती है, जिसके निकलने के साथ ही यह सील ट्रेजर वापस से कैन्ना के पास चला जाता है। और जिस रूम में 5 एलिमेंट स्वॉर्ड मौजूद थी, उस रूम का दरवाजा पहले जैसा ही हमेशा के लिए बंद हो जाता है।
जिसकी वजह से वह फायर एलिमेंट स्वॉर्ड अब सैन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, तो वह चुपचाप वापस से अपने पहली वाली जगह के पास जाकर इनएक्टिव हो जाता है। जिसके बाद हम कैन्याओ को देखते हैं जो सैन को चेक कर रही थी कि उसका कंडीशन कैसा है, पर तभी हम सैन के बॉडी में बहुत सारे क्रैक्स को अपीयर होता हुआ देख पाते हैं, जिसका मतलब यह था कि वो फायर एलिमेंट का स्वॉर्ड कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, जिसकी वजह से सैन के बॉडी में अब ये क्रैक्स पड़ने स्टार्ट हो चुके थे। जिन क्रैक्स को बनता हुआ देख के अन्ना काफी हड़बड़ाहट में अपने पास जितने भी एलेक्सिर और मेडिसिन होते हैं वह सब बाहर निकाल कर चेक करने लगती है कि आखिर वो सैन को कौन सा मेडिसिन और एलेक्सिर दे। जिन सब में उसकी नजर वहां से थोड़ी दूर में मौजूद लेजेंडरी रीबर्थ पूल पर पड़ती है, जिसके अंदर पावर है कि वह किसी भी इंजर्ड पर्सन की इंजरी को हील कर सकता है। जिस पुल के पास पहुंचकर कैन्या जब उसे अच्छी तरह से देखती है तो उसे भी पता चल जाता है कि यह वही लेजेंडरी रीबर्थ पुल है जिसके बारे में उसने एशियन टेक्स्ट में पढ़ा था। तो कैन्या बिना समय बर्बाद करते हुए सैन की बॉडी को इस रीबर्थ पुल में डाल देती है, जिसके ऐसा करते इस रीबर्थ पुल में मौजूद काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी सैन की बॉडी में एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे सैन की बॉडी में जो कुछ समय पहले क्रैक्स बन रहे थे अब वह वापस से हील होना स्टार्ट हो जाते हैं। पर सैन की बॉडी कुछ ज्यादा ही तेजी से इस पुल में मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही थी, जिससे कैन्या को ऐसा लगने लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसके लिए तो कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी बचेगी नहीं, तो यहाँ पर आना उसका टोटली वेस्ट हो जाएगा। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वह भी सैन के साथ इस पुल में मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी। फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि कैन्या भी इस पुल में आ चुकी थी, जो यहाँ के मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को सैन की तरह ही एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर चुकी थी, ताकि वह भी अपने कल्टीवेशन लेवल को आगे बढ़ा सके। जिसके दिखाते ही हम सैन को देखते हैं जो अपने प्राइमल वर्ल्ड में आ चुका था, जो अपने सामने मौजूद स्पिरिचुअल बॉडी के थर्ड एक्यूपंक्चर पॉइंट को हिट करता है, जिसका मतलब यह है कि सैन ने यहाँ पर अपने क्यूआई बिल्डिंग स्टेज के लेवल 3 का एग्जाम स्टार्ट कर दिया है। जिसके ऐसा करते ही वहाँ पर एक पावरफुल ऑरा निकलने के साथ सैन का लेवल 3 का एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, जिसके दिखाती है एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।